मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी का केस इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने साबिक मेजर आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को दो दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी। साफिज साबिर शकीर मोहित पीरजादा को भी दो दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। थाना पारा मुकदमे में सईद अकबर हुसैन को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। थाना रस्ता के मुकदमे में शाहीन सहवानी को भी सजा सुनाई गई। मेज़ को दिए इनाम दफा में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुलजमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। महफूज कैद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने फैसला सुनाया। मुल्क को दिवालिया होने के खतरे से निकालकर माशी इस्तेहकाम तक ले आए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी हुकूमती माशी पॉलिसी का हिस्सा है या ये कि 75% हिस्सों की निजकारी शफाफियत से मुकम्मल हुई। रवा माली साल की पहली सहमाही में GDP में खातिर इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने अरकान को नए साल की मुबारकबाद भी दी। वफाकी कारा में इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए कानूनी साज के फैसलों को तौसीक भी करी गई। इस्लामाबाद गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 से मुताल्लिक कार्रवाई की भी मंजूरी। वफाकी काबीना ने 3 दिसंबर 2025 के CCCL फैसलों और इक़्तिसादी राबता कमेटी के 26 अगस्त 2025 के फैसलों को भी तौसीक कर दी। वफाकी हुकूमत ने ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट्स लेवी पर भी बिजली सार्फिन को रिलीफ की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी पाकिस्तान के दौरान दोनों ममालिक से राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को भी आगाह कर दिया। काबीना इजलास में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकातें मुफीद रही। एक रोज कबल उनकी सऊदी अरब के वली अहद वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर खुशगवार बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान माशी और तस्वीराती ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। ताल्लुकात को मज़ीद वसी तर करने के हवाले से भी बातचीत हुई। पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिले तकसीम हिस्सा समझता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। आबनाए ताइवान से मुतालिक मीडिया सवालात के जवाब में कहा, पाकिस्तान और चीन आहमी दोस्त है, हर मौसम के तज़वीराती शराकतदार है। पाकिस्तान चीन के बुनियादी कौमी मफादात पर इसकी मुस्तकिल हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर सबसे कारबंद है। पाकिस्तान चीन की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालियत से मुतालिक मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करता रहेगा। यूट्यूब चैनल पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इल्जाम। इलेक्शन कमीशन का मुआविन खुसूसी KP शफीउल्लाह जान को नोटिस। शफीउल्लाह जान ने इल्जाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी है। गुमराहकुन इल्जामात के शवाहिद मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा, तस्दीकशुदा शवाहिद के बगैर ऐसे बयानात गैर जरूरी उलझाव पैदा करते हैं। इल्जामात से इंतखाबी अमल पर अवाम के एतमाद को नुकसान पहुँचता है। इल्जामात इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मालूम होते हैं। शफीउल्लाह जान 7 रोज में अपना मौक़िफ़ दें। अवामी इलेक्शन कमेटी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह दी। हुकूमत ने अवामी मुआहदे के 38 नुकात पर 98% अमल कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत का आवाम के मसाइल को हल करना है। पीपल पार्टी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल की यकीन रखती है। आज़ाद कश्मीर के लोग सियासी निज़ाम पर एतमाद कर रहे हैं। अलीमा खान की एक दिन की हाजिरी से जसना की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज के मामले पर दरखास्त मंजूर की। आइंदा तारीख पर पेश होने की हिदायत।
स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी 1481 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गई। इंडेक्स 1,70,837 पॉइंट तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता 5 बरस में घरेलू अखराजात में 113% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। औसत आमदनी में 97% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हाउस होल्ड इकनॉमिक सर्वे जारी इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में औसत माहाना आमदनी 82,000 और अखराजात 79,000 रुपये है। ज़ाती मुल्कियती घरों की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान महंगाई में नुमाया कमी, दिसंबर में अफराद ज़र 5.6% रिकॉर्ड। मुआशी इस्तेकाम और बेहतर पॉलिसी के आसार वाज़े हैं। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया बेहतरी की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खुराक की कीमतों में कमी ग़िज़ा अफराद ज़र 3.24% तक महदूद। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 3 साल की कम तरीन सतह पर कर दिया। शरह सूद में 50% पॉइंट्स की कमी से कारोबार और सरमाया के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक महंगाई और कीमतों के इस्तेहकाम ने क़ुव्वत खरीद बेहतर की। सार्फिन के लिए रिलीफ के इक़दामात बढ़े और पॉलिसी इक़दामात के नताइज सामने आने लगे। दिसंबर में रिकॉर्ड टैक्स वसूली। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की FBI की कारकर्दगी की तारीफ। FBI की फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा, दिसंबर की टैक्स वसूली माहाना हदफ का 99% हासिल करने में कामयाब रही। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ईरान में महंगाई और करेंसी बहरान के खिलाफ एहतजाज फैल गया। मुख्तलिफ शहर में पुरतशद्दुद मुजाहरे, 6 अफराद जान भाग। बलूचिस्तान, फसा और एतना में मुजाहरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें जारी। फ़ज़ाई आलूदगी में कराची और लाहौर दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की का साझी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, ख़वातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़ हो रहा है। मकसद ख़वातीन और तालिबात की आमदरफ्त को महफूज और बावक़्फ़ा बनाना है। बस सर्विस मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखना तरजीह है। पिंक बस सर्विस का दायरा भी फैलाया जाएगा। कराची में तरक्याती कामों में ताख़ीर आवाम के लिए खैर सर बन गई। BRT और बेड 9 मनसूबे के काम में ताख़ीर। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। न बच्चे वक्त पर स्कूल पहुंच पाते हैं, न बच्चों के आवा दफ्तर। शहरियों की दुहाई भी रंग न लाई। गाड़ियों में करोड़ रुपए का इजाफी ईंधन इस्तेमाल हो गया। आमदरफ्त के सारे मकामात ठप हो गए। ताजिर बरादरी के वफ़ी मेयर कराची मुर्तज़ा हक से मुलाकात। FIA की जानिब से बल्दिया उस्मा कराची की मिल्कियत पर कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ताजिर बरादरी ने दीगर मसाइल से भी आगाह किया। इंडस्ट्रीज के लिए पानी के कोटे पर भी गुफ्तगू की। मेयर कराची ने ताजिरों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जराइम की रोकथाम और जदीद ट्रैफिक निज़ाम का निफाज़ सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर अरसलान इस्लाम शेख ने SSP के हमरा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का बैन अवी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। स्टार क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एशिया सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। उस्मान ख्वाजा अपने करियर का 28वां टेस्ट खेलकर रिटायर्ड होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।